बरेली में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। यहां के 8 वार्ड के सांसद संतोष गंगवार का प्रत्याशी घोषित न किया जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब भाजपा पर जमकर हमला बोल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है कि उनके प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने ताल ठोक दी है। प्रवीण सिंह से बीजेपी घबरा गई है, उनके पास कोई भी प्रत्याशी नहीं है। संतोष गंगवार ने कोई काम नहीं कराया, तो इस बार बीजेपी ने गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन को वॉक ओवर दे दिया है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे यही नहीं समझ आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने देश, प्रदेश और जिला बरेली के लिए काम किया, तो यहां का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई है, वो विचलित हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है, और खास तौर से बरेली जिला पता चल चुका है कि 8 बार जीतने के बाद आदरणीय संतोष गंगवार साहब कोई काम नहीं करा पाए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और उनके पास अगर कहने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ कहने को नहीं है। आपको एक चीज और अवगत कराना चाहता हूं, और खास तौर से जिला बरेली के सारी जनता को, कि यहाँ पे तो 3 इंजन की सरकार, 3 भी नहीं 4 इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, मेयर इनका, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका, लेकिन आप देख लेंगे कोई भी काम नहीं हो रहा है। और मैं इस बात के लिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है, और ये निश्चित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक पसंद नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने दो बार इन्होंने 2014 और 2019 में देश को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके जीता था, जो अब जनता समझ चुकी है। जनता ने इनको सबक देने की सोच ली है, और इसीलिए प्रधानमंत्री बरेली की सीट को घोषित नहीं कर पा रहे, क्योंकि हार निश्चित लिख चुकी है। बरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहा। यहाँ पे 8 बार सांसद रहे संतोष गंगवार जी अपने कार्यकाल में तमाम इंडस्ट्रीज को बंद करा चुके हैं। यहाँ पे कोई भी नया विकास कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। बरेली जहाँ के वो लंबे समय सांसद रहे, उनके नाम कोई भी ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं है। इसी कारण मुझे लगता है कि उनका टिकट हो नहीं पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी है भी नहीं। साथ ही हमारे प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन जी, जो इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके विकास कार्यों को, उनके द्वारा कराए हुए विकास कार्यों और उनके द्वारा कराए हुए जनहित के कार्यों से जनता प्रभावित है, और वो ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। इसी जीत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इसीलिए अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी बरेली लोकसभा सीट पे वॉकओवर देने जा रही है इंडिया गठबंधन को, प्रवीण सिंह एरन जी को। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।